हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान की बातों से हर्ट होकर यीबो जान के घर आकर अपनी फीलिंग्स जान के सामने बताकर जान से उसका किस मांगता है ताकि जान को किस करके यीबो अपने अनसेटल्ड इमोशंस को कंट्रोल कर सके। जो सुनकर जान हैरान नजरों से यीबो को देखता है, फिर यीबो के किस की रिक्वेस्ट पर ना कहते हुए उसे अपने घर से चले जाने को कहता है, क्योंकि जान यीबो के रीजन को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में था कि एक तो यीबो ये कह रहा है कि वो जान से नफरत करता है और फिर भी पूछ रहा है कि क्या वो जान को किस कर सकता है। जिस बात से शॉक्ड होकर जान की पूरी बॉडी गुस्से में वाइब्रेट करने लगती है और वो यीबो से कहता है कि अगर यीबो को लगता है कि आज उसने एक अच्छा काम किया है और वो जान सुनकर यीबो के एक्शन को वैलिडेट करके उसे रिवॉर्ड देगा तो यीबो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। बल्कि यीबो पर तो जान को तरस आ रहा है कि उसे किस तरह लोगों से पेश आना चाहिए ये तक यीबो को नहीं पता, जहाँ उसे अब तक सही और गलत के बीच का फर्क पता होना चाहिए था कि अगर यीबो किसी को हर्ट करे तो बाद में उसे उस इंसान से माफी मांगना चाहिए। अगर यीबो किसी को पसंद नहीं करता तो उस इंसान को पोलाइटली बता देना चाहिए, ना कि उसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मिस्टर वोंग तो रिच हैं, शायद इसीलिए आज तक उनके लिए ये सब बातें समझना और जानना मैटर ही नहीं किया होगा। जान नहीं जानता कि यीबो का बचपन कितना मेस्ड अप था, लेकिन अपनी लाइफ को बेटर बनाना तो यीबो के हाथ में था ना। और आज यीबो यहाँ जान को ये बताने आया है कि वो उस इंसान से माफी मांगकर आया है जिसे उसने हर्ट किया था, और उम्मीद करता है कि इस बात पर जान यीबो के एक्शन पर ताली बजाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं मिस्टर वोंग, बल्कि यीबो को तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। जिसके बाद जान यीबो की आंखों में देखते हुए आगे पूछता है कि जो कुछ भी वो कर रहा था क्या वो सब उसने जान के लिए किया, और अगर ये सब यीबो ने जान के लिए किया है तो यीबो ने गलत किया है, क्योंकि ये सब उसे खुद अपने लिए करना चाहिए था, ना कि जान की वजह से। और अभी यीबो ने कहा कि वो जान से नफरत करता है और फिर भी सोचता है कि ये सब बातें करके वो जान को इम्प्रेस कर देगा। एंड टॉप ऑफ दैट यीबो अपने लिए जान का किस मांग रहा है। ये सब कहने और करने की जान के साथ मिस्टर वोंग की हिम्मत भी कैसे हो गई। जिसके बाद जान बिना सांस लिए आगे कहता है कि अब मिस्टर वोंग उसके घर से चले जाएं, और जान उम्मीद करता है कि अब से मिस्टर वोंग लोगों को अच्छे से ट्रीट करेंगे, कि ऐसा करना उन्हें सही लगता है, ये समझते हुए कि क्या करना सही है और क्या नहीं। इसलिए नहीं कि किसी तीखी जबान वाले इंसान ने मिस्टर वोंग को ऐसा करने के लिए कहा है। और यीबो से ये सब कहते हुए जान को जेसन याद आ रहा था, जिसे याद करके जान को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जेसन ने भी जान को वैसे ही ट्रीट किया था जैसा यीबो औरतों को करता आया है। लेकिन जान की सिचुएशन तो और भी ज्यादा वर्स्ट थी, क्योंकि जेसन ने जान को अंधेरे में रखा था और बेसहारा छोड़ दिया था, जिस हालातों से जान ने अपने लिए खुद बाहर निकलने का रास्ता बनाया था। लेकिन यीबो जेसन से थोड़ा बेहतर था, क्योंकि वो एटलीस्ट पहले ही बता दिया करता था कि उसके वन नाइट स्टैंड या किसी भी रिलेशन में कोई फ्यूचर होप नहीं है, और डिसीजन उन फीमेल्स पर ही छोड़ दिया करता था कि वो यीबो के साथ रहना चाहती हैं या नहीं। लेकिन आखिर में यीबो हो या जेसन, दोनों सेम ही तरह के इंसान थे। तभी जान की बातों से पूरी तरह शर्मिंदा होकर यीबो पीछे हटते हुए जान से कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। और ये कहकर यीबो वहाँ से चला जाता है, और यीबो के जाते ही जान फौरन दरवाजा बंद करके उसी दरवाजे पर अपनी पीठ के सहारे खड़ा हो जाता है, जहाँ उसे ये एहसास ही नहीं रहता कि उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, डर की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से। वहीं यीबो कई दिनों तक जान की बातों से तकलीफ में था, जिसकी वजह से यीबो का फोकस उसके काम से भी हट रहा था। तभी लिली यीबो के केबिन में आकर यीबो का हाल देखकर पूछती है कि क्या मिस्टर वोंग ठीक है। जिस सवाल पर यीबो कहता है कि हाँ वो ठीक है, पर क्या लिली उसे बता सकती है कि वो यीबो के बारे में क्या सोचती है। जो सुनकर लिली कंफ्यूज्ड लुक के साथ अपने बोहे सिकोड़े यीबो की तरफ देखती है, जिस लुक को समझते हुए यीबो लिली से सॉरी कहता है।
कि उसके ये सवाल पूछने का कुछ और मतलब था। जो बात लिली समझते हुए कहती है कि मिस्टर वोंग एक अच्छे बॉस हैं, पर सॉरी, लिली की बातों को मिस्टर वोंग माइंड ना करे। उन्हें ये बताने के लिए कि ज्यादातर टाइम मिस्टर वोंग सबके लिए सिर्फ एक सर दर्द ही बने रहते हैं, पर इन सब के बावजूद उनमें से किसी को मिस्टर वोंग से कोई शिकायत नहीं है। जिस बात को सुनकर यीबो लिली से पूछता है कि अगर लिली यीबो के लुक को इग्नोर करे तो क्या वो उसके जैसे इगोसेंट्रिक और एरोगेंट बॉस के साथ काम करना पसंद करेगी? क्या वो फिर यीबो को एज अ बॉस पसंद करेगी? जिस पर लिली कहती है कि अगर वो ऑनेस्टली कहे तो नहीं, लेकिन वो सच कह रही है कि उसे मिस्टर वोंग से कभी कोई शिकायत नहीं रही। जहाँ लिली की बात सुनकर यीबो एक गहरी सांस भरता है और लिली से कहता है कि वो सॉरी है अगर उसने कभी लिली के साथ एरोगेंटली बिहेव किया हो तो, और फ्यूचर में वो एक बेटर बॉस बनने की कोशिश करेगा। जो सुनते ही लिली कंसर्न टोन में पूछती है कि क्या मिस्टर वोंग बीमार है? जिस पर यीबो कहता है कि वो तो कई सालों से बीमार था और अब ठीक हुआ है। और यीबो को ये एहसास हो गया है कि उसने अपनी लाइफ को कितना मेस्ड अप किया हुआ था। जिसे सुनकर लिली ओके और थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है और यीबो विंडो से बाहर देखते हुए सोचने लगता है कि जान से मिलकर आने वाली रात के बाद से ही यीबो अपने आप में नहीं है, क्योंकि जान के हर एक शब्द यीबो को पूरी तरह से बिखेर चुके थे और वो हर पल बस गिल्ट फील करने लगा था। जिस गिल्ट की वजह से यीबो को रातों में बुरे सपने आने लगे थे, जिन सपनों में हर वो इंसान जिसके साथ यीबो ने बुरा व्यवहार किया था आकर उसे टॉर्चर करने लगे थे। दरअसल यीबो कोई बुरा इंसान नहीं था और ना ही जानबूझकर किसी को हर्ट करता था। वो तो बस औरतों के हाथों खुद को एक बेवकूफ बनने से बचाता था, जिसके लिए उसने कभी अपने किसी एक्शन पर ध्यान ही नहीं दिया था कि वो लोगों को हर्ट कर रहा है। पर आज यीबो को अपनी हर एक हरकत पर रिग्रेट फील हो रहा था और ये सब सोचकर यीबो अपने चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए फिर से एक गहरी सांस भरता है और आगे सोचता है कि वो सच में जान को उस दिन किस करना चाहता था और जान ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जिस बात से यीबो को बहुत ज्यादा दुख हुआ था, पर उसके लिए वो जान को ब्लेम नहीं करता बल्कि खुद को ब्लेम करता है, क्योंकि वो हमेशा से ही एक एरोगेंट, इगोसेंट्रिक, रूड बास्टर्ड रहा है और उस दिन जो कुछ भी जान ने यीबो के लिए कहा था वो गलत नहीं कहा था, जिसे अब यीबो बदलना चाहता है और वो भी जान के लिए। लेकिन क्यों, ये बात खुद यीबो भी नहीं जानता। वहीं आजकल जान के बारे में यीबो बहुत ज्यादा और स्ट्रांगली सोचने लगा था, लेकिन क्यों ये भी यीबो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन हर बार जान की याद यीबो के दिल में एक तकलीफ पहुंचाने लगी थी और यीबो की तकलीफ तब और ज्यादा बढ़ जाती थी जब उसे याद आता था कि जान उससे नफरत करता है। और इसी वजह से यीबो पहली बार अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक करने के बारे में सोच रहा था, जान के और खुद अपने लिए। वहीं यीबो जान के उसकी लाइफ में आने के लिए थैंकफुल भी था, जिसकी वजह से यीबो अपनी गलतियां समझ पाया, वरना वो शायद पूरी लाइफ ही इसी तरह जीता रहता। और अपने बदलाव की शुरुआत यीबो ने अपनी कंपनी और बाहर के लोगों से रिस्पेक्टफुली बात करने से शुरू की थी। रोज से माफी मांगने के बाद यीबो ने उस वेट्रेस से भी माफी मांगी थी जिसका दिल यीबो ने दुखाया था। जहां यीबो का सॉरी सुनकर वो वेट्रेस बहुत ज्यादा हैरान हुई थी, पर यीबो उससे माफी मांगकर बहुत रिलीव्ड फील कर रहा था। फिर यीबो ने लीजा को भी समझाया और माफी मांगी थी, जिस पर लीजा ने पहले तो थोड़ा टेंट्रम शो किया था, पर बाद में वो भी समझ गई थी। जहां सबसे माफी मांगने के बाद यीबो को ऐसा लगा मानो उसके मन का बोझ हल्का हो गया हो। वहीं यीबो के बदले बिहेवियर को देख के उसके ऑफिस स्टाफ को लगने लगा था कि यीबो शायद बीमार है, लेकिन अपने बदलाव से यीबो को जो सुकून अब फील हो रहा था वैसा उसने पहले कभी फील नहीं किया था। और ये सब उसके साथ जान की वजह से हुआ था। और ये सब बातें सोचकर यीबो फिर से एक गहरी सांस भरकर अपने फोन की तरफ देखता है, क्योंकि जान वाले इंसिडेंट को अब 2 हफ्ते हो चुके थे और तब से हर रोज यीबो का मन अपना फोन उठाकर जान से बात करने का करता था। लेकिन उसे एक डर महसूस होता था जो यीबो ने पहले कभी फील नहीं किया था, और वो डर था रिजेक्शन का। और ये सोचकर यीबो विंडो से बाहर देखना बंद करके वापस अपने डेस्क की तरफ देखता है और सोचता है कि काश वो जान से बात कर पाता, क्योंकि वो जान को बहुत ज्यादा याद करता है।
और यीबो हर एक बीतते दिन के साथ पागल होता जा रहा है, क्योंकि जान को लेकर जो वो फील करने लगा है वो उस फीलिंग को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तभी यीबो हेल्पलेसली जान को मिस करते हुए जान का नाम लेता है, जान। वहीं जान के साथ चलते हुए जियांग जान से पूछता है कि क्या वो कभी उस बारे में जियांग से बात करेगा या नहीं, जिस सवाल पर जान कहता है कि उसके पास उस बारे में बात करने जैसा कुछ नहीं है। जो सुनकर जियांग कहता है, जान 2 हफ्ते हो चुके हैं, आखिर इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। मिस्टर वोंग जैसा इंसान जो किसी के लिए खुद को नहीं बदलता, उस इंसान ने अपने सबसे इमोशनल पलों में तुम्हारे साथ खुद को खुलकर एक्सप्रेस किया था, तुम आखिर उन्हें एक मौका देते क्यों नहीं हो। जिस पर जान कहता है कि वो मौका इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो मिस्टर वोंग जैसे आदमियों को पसंद नहीं करता, जो खुद को जान जैसे लड़कों को पाने के लिए उनके सामने हेल्पलेस और इमोशनल बन के दिखाते हैं, ताकि जान जैसे लोग उनके लिए सॉरी फील करे। और जियांग क्या चाहता है कि जान यीबो को उसे किस करना अलाउ कर देता और खुद अपने सेंसेस खो देता। जो सुनकर जियांग कहता है कि शायद जान को अपने सेंसेस खोने की ही जरूरत है, क्या उसे नहीं दिखता कि मिस्टर वोंग उसे लाइक करते हैं। जिसके बाद जियांग जान को आगे बताता है कि मिस्टर वोंग आजकल पूरी तरह से बदल चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से मिस्टर वोंग आजकल बात करते हैं, एक्ट करते हैं, उन्हें देखकर सबको लगने लगा है कि या तो वो किसी औरत के लिए बदल गए हैं या फिर वो बीमार हैं। जो सुनकर अपनी चेयर पर बैठते हुए जान कहता है कि इस बात से उसका कोई लेना देना नहीं है, और अगर मिस्टर वोंग अच्छे से सबके साथ पेश आ रहे हैं तो ये उनके लिए ही सही है। जहां जान का रिएक्शन देखकर जियांग जान से पूछता है कि वो ऑनेस्टली जियांग को एक बार बताए कि उस रात जान ने मिस्टर वोंग को किस करने क्यों नहीं दिया था, आखिर जान किस बात से डर रहा था। तभी जियांग का सवाल सुनकर जान एक पल के लिए खामोश हो जाता है, फिर अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है कि वो उस दिन खुद को खोने से डर रहा था। जो सुनकर जियांग कहता है कि शायद इस बार जान को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से दोबारा ना गुजरना पड़े, क्योंकि जियांग को लगता है कि मिस्टर वोंग जान को बहुत लाइक करते हैं। जिस पर जान कहता है कि नहीं, सारे आदमी एक जैसे ही होते हैं, और मिस्टर वोंग शायद जान को इसलिए पसंद करने लगे हैं क्योंकि उन्हें जान बाकियों से अलग लगता है, और क्योंकि जान हमेशा यीबो को चैलेंज करता रहता है तो यीबो बस उसे एक इंटरेस्टिंग गेम की तरह ट्रीट करता है, जिस खेल को लेकर यीबो बस इस वक्त इंटॉक्सिकेटेड है। और मिस्टर वोंग ने तो खुद जान से कहा था कि वो जान को पसंद नहीं करते, और इसीलिए जान खुद को किसी कंफ्यूजन के भंवर में फंसा नहीं सकता। वही जान की बात सुनकर जियांग पूछता है कि क्या जान मिस्टर वोंग को थोड़ा सा भी पसंद नहीं करता, जिसका जवाब जान फौरन ना में देता है। जिस पर जियांग कहता है कि जान झूठ बोल रहा है, लेकिन जान कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि जब उसने मिस्टर वोंग को अपने घर से जाने को कहा था तो वो सच में यही चाहता था, और जान खुश है कि अब वो कभी यीबो से नहीं मिलेगा, और अगर मिस्टर वोंग बदल रहे हैं तो ये खुद उनके लिए अच्छा है कि उन्हें ये बदलाव एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करेगी। जो सुनकर जियांग एक बार और जान को कहता है कि उसे अभी भी यही लगता है कि मिस्टर वोंग जान को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, पर जान जियांग की बात को बीच में ही काटते हुए कहता है कि जियांग को अब इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और चलकर आइसक्रीम खानी चाहिए। और ये कहकर जान अपनी जगह से उठकर जियांग के पास आता है, तो जियांग जान से पूछता है कि जान तब क्या करेगा अगर मिस्टर वोंग अचानक उसके सामने आ गए तो। जान क्या करेगा अगर मिस्टर वोंग उससे और ज्यादा किसी चीज की एक्सपेक्टेशन रखे तो, उतनी एक्सपेक्टेशन जितनी ना ही तो मिस्टर वोंग को आज तक किसी से मिली हो और ना ही मिस्टर वोंग ने किसी को दिया हो। अगर ऐसा हुआ तो जान क्या करेगा। जो सुनकर जान कहता है कि परियों की कहानी सिर्फ बच्चों के लिए होती है, जान के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मिस्टर वोंग और जान के रास्ते अब हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। जहां जान की बात सुनकर जियांग कहता है कि वो ऑफिशियली जान के सामने ये बात मानना चाहता है कि वो जान और मिस्टर वोंग दोनों के एक साथ होने की उम्मीद करता है और दिल से चाहता है कि वो दोनों एक हो जाएं। जिस बात पर जान जियांग का नाम लेता है, और जियांग स्माइल के साथ जान का हाथ पकड़कर बाहर जाते हुए कहता है कि ठीक है, वो अभी के लिए चुप है और आइसक्रीम खाने चलते हैं।
वहीं जान अपने घर के बेड पर लेटा छत की तरफ देखते हुए पिछले 1 घंटे से अपनी सोच को कंट्रोल करने की कोशिश किए जा रहा था, पर रह रह कर उसके सामने बस उसी रात की बात और सीन आए जा रहे थे, जहां यीबो उसके सामने खड़ा कह रहा था कि जान की यादें उसे पागल बना रही है। उन शब्दों को जान इस वक्त अपने दिमाग में इतना क्लियरली सुन पा रहा था मानो यीबो उसके पास बैठा ये सब कह रहा हो। तभी जान अपनी आईज क्लोज करके अपने दिमाग से उन यादों को मिटाने की कोशिश करता है, पर उसके सामने वो सीन आता है जब उसकी पीठ दीवार से लगी हुई थी और यीबो उसके बहुत नजदीक खड़ा जान से उसका किस मांग रहा था। जहां यीबो के करीब होने से जान का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थी और वो बस भगवान से प्रे किए जा रहा था कि यीबो उसे किस ना कर ले। ओह गॉड प्लीज ये यीबो उसे किस ना कर ले। जहां अपने बेड पर लेटा जान आगे सोचता है कि पहली बार जब यीबो ने उसे किस किया था तो जान को बहुत गुस्सा आया था और उसने यीबो को थप्पड़ मार दिया था, और जब यीबो ने उसे सेकंड टाइम किस किया था तो जान शॉक्ड रह गया था और यीबो के किस के आगे खुद को कमजोर और अनश्योर पाया था और वो समझ नहीं पाया था कि उसने यीबो को थप्पड़ क्यों नहीं मारा, जिसकी वजह से घर आकर जान घंटों तक सोचता रहा था और फाइनली खुद को जवाब दे पाया था कि वो शायद यीबो को पसंद करने लगा है और इसीलिए वो उसे थप्पड़ नहीं मार पाया, और शायद यही वो वजह थी कि उसे यीबो का किस करना बुरा नहीं लगा था। जो सोचकर जान एक गहरी सांस भरता है और आगे सोचता है कि जब उस रात यीबो ने इतने प्यार से जान को किस करने की परमिशन मांगी थी तो जान डर गया था। हाँ, जान डर गया था कि अगर उसने यीबो को हाँ कहा और यीबो ने जान को किस कर दिया तो कहीं जान भी किस रिटर्न ना करने लग जाए, जो करना जान बिल्कुल नहीं चाहता था। लेकिन ना चाहते हुए भी यीबो को अपने इतना करीब पाकर जान खुद पर अपना कंट्रोल खोता जा रहा था और यीबो को इतनी बुरी हालत में देखकर जान सब कुछ भुलाकर उसे अपना लेना चाहता था। लेकिन अभी तक जान अपनी पुरानी मेस्ड अप रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पाया था कि वो यीबो जैसे बिगड़े हुए रिच इंसान को खुद को किस करने की परमिशन दे। बिल्कुल नहीं। वहीं जान ये बात भुला ही नहीं पा रहा था कि उस दिन वो रोज को हर्ट करके उससे माफी मांगने गया ताकि वो बात जान को बताकर यीबो जान का किस पा सके। लेकिन इन सब के बावजूद जान को यीबो की हर बात में सच्चाई नजर आ रही थी और यीबो के जाने के बाद जान यीबो के बारे में सोचना एक पल के लिए भी रोक नहीं पाया था। यहाँ तक कि जब भी जान का फोन बीप करता था उसे लगता था कि वो यीबो होगा, लेकिन यीबो इतना प्राउडी है कि जान के इंसल्ट के बाद वो कभी जान को कॉल नहीं करेगा। और जान ने जियांग से झूठ बोला था कि वो यीबो को पसंद नहीं करता, क्योंकि सच तो ये है कि यीबो के बारे में सोचते ही जान का दिल धड़कना भूल जाता है। पर क्यों, ये जान अभी भी क्लियरली समझ नहीं पा रहा था। और ये सब सोचकर जान खुद से कहता है कि अच्छा ही है कि अब वो और यीबो आपस में कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी क्यों वो यीबो के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा। तो गाइज, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स भी मेरे साथ शेयर करना मत भूलना। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।